जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, कैसे हैं आप सभी? मैं परमात्मा से दुआ करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें और सभी सुखी रहें। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आपकी सेवा में आज एक नई जानकारी लेके आया हूं कि कुंभ राशि का दूसरा चरण 2023 से शुरू हो रहा है, तो ये आपको आगे आने वाले समय में कैसा रहेगा। तो आज इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। कुंभ राशि सेकंड स्टेप 7.5। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि चंद्रमा मनसो, इसका मतलब होता है कि चंद्रमा मन है, मन का कारक है, मन है और मन का कारक है। चंद्रमा से हम जो गोचर देखते हैं, आपने देखा होगा दैनिक राशिफल आप लोग देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उस दिन चंद्रमा किस भाव में है और आपकी राशि से वो चंद्रमा कहाँ है, पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी वे जो भी भाव हो, तो उसके हिसाब से दैनिक राशिफल बनते हैं। और दैनिक राशिफल चंद्रमा के द्वारा ही देखा जाता है। चंद्रमा का गोचर कहाँ होगा और किस तरीके से वो आपको प्रभाव दिखाएगा, अच्छा देगा या बुरा देगा। ये जो चंद्रमा का गोचर है, ये 100% 100% सटीक होता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। भविष्यवाणी सिद्ध होती है, तो हमें ये पता होता है कि चंद्रमा किस भाव में जाएगा तो वो क्या फल देगा, पूरा दिन आपका कैसा रहेगा, तरोताजा या परेशानी वाला। हमारा मन ही हमें बताता है कि हमें आगे क्या करना है, हमें क्या योजना बनानी है, उस पर अमल कैसे करना है। जैसे हमें कहीं जाना है, छोटी सी बात है, जैसे हमें कहीं जाना है और किसी से मिलना है, कैसे मिलना है, तो ये प्लानिंग मन हमारा पहले बनाता है और तभी हम घर से निकलते हैं। वहाँ जाएंगे, हमने कैसे बात करनी है, कैसे मिलना है उससे, और हम बिना प्लानिंग के किसी के पास जाएंगे तो हो सकता है जल्दी कामयाब ना हो पाए। तो इसलिए मन बहुत ज़रूरी है और मन के हिसाब से ही सब डिपेंड करता है। अब हमारा शरीर एक मशीन की तरह काम करता है। आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हमारा शरीर एक मशीन की तरह काम करता है, उसको कंट्रोल करने वाला ये मन है, मस्तिष्क है, जिसको मन कहते हैं। यहाँ से सोच पैदा होती है तो ये मन उसको कंट्रोल करता है। अब हम जिस गाड़ी पे बैठे हैं, हम ड्राइविंग कर रहे हैं, उस गाड़ी में क्लच कहाँ दबाना है, ब्रेक कब लगाना है, गाड़ी कहाँ मोड़नी है, दाएं देखना है, बाएं देखना है, पीछे देखना है, आगे देखना है, तो ये सब डिपेंड करता है मन के ऊपर। मन कंट्रोल करता है शरीर को और शरीर करता है क्रिया। तो मन बहुत ज़रूरी है, बिना मन के कोई भी काम संपन्न नहीं होता है। अगर आपका मन पाप रहित है, मन में कोई तनाव नहीं है, तो आपके लिए वो दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। मन में कोई परेशानी हो, मानसिक संताप हो, कोई किसी तरह की भी दिक्कत दिमाग में भरी हो, तो वो दिन खराब हो जाता है आदमी का। तो मन बहुत बड़ी चीज़ है और मन के बिना शरीर का संचालन ठीक हो ही नहीं सकता है। अब बात करेंगे आपसे हम आज कुंभ राशि के बारे में कि 17 जनवरी 2023 को रात को 8 बजे शनि महाराज का जो गोचर है वो कुंभ राशि में होने जा रहा है। कुंभ राशि में चंद्र देवता बैठे। अब चंद्रमा के ऊपर से शनि का गोचर है। अब हमारे मन की स्थिति क्या होने वाली है, कैसा रहेगा दूसरा चरण, गोचर कैसा होगा इसका हमारे लिए, इसी बात पे आज हम चर्चा करेंगे कि दूसरा जो चरण है 7.5 का, वो हमारे लिए कुंभ राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है। देखिए, शनि का जो कार्यकाल है 2.5 साल रहता है। शनि बहुत लंबे समय तक घर में बैठता है और ये एक विशेष इसकी एक चाल होती है जो बहुत धीरे धीरे चलती है। और इसको इसलिए इसका नाम कहा है शनै, शनै, शनिश्चर, कि धीरे धीरे चलने वाले को शनिचर कहते हैं। क्रूर स्वभाव है और कर्म फलदाता है, न्याय के देवता हैं शनि महाराज। तो सबसे बड़ी भूमिका शनिदेव हमारी जिंदगी में निभाते हैं। ढैया को लघु ढैया कहा जाता है, 7.5 को कल्याणी 7.5 कहा जाता है शनि महाराज की को। तो 7.5 जब आती है तो हमें तपा कर सोना बनाती है, प्रायश्चित करने का हमें मौका देती है।
सबसे बड़ी बात क्या है कि आदमी ज़िंदगी में भूल करता है तो उसको सुधरने का मौका ये 7.5 में मिलता है। शनि की 3 दृष्टि हैं, पहली तीसरे भाव पर, दूसरी पड़ती है 7वें भाव पर, और जो तीसरी दृष्टि है उसकी वो पड़ती है 10वें भाव पर। शनि की 3 दृष्टियाँ हैं। अब पहली दृष्टि जो तीसरी है उससे देखते हैं हम उसकी विल पावर, उसका आत्मविश्वास कितना है व्यक्ति का, उसके बारे में विचार करते हैं। जो 7वीं दृष्टि है उससे व्यापार, साझेदारी, पति पत्नी, जुडिशरी केस, कोर्ट केस, मुकदमा, बहुत सारी चीज़ों पर विचार करते हैं। और 10वां भाव आपको पता है हमारा प्रोफेशन का है, हमारे कर्म का है, हमारे कार्य का है कि हमने किस तरीके से कार्य करना है, क्या कार्य करना है। तो ये शनि महाराज हमें बताते हैं 10वें भाव से कर्म का विचार किया जाता है। कालचक्र जो कुंडली बनाते हैं हम लोग, उसमें मेष राशि या मेष लग्न पहले भाव में होती है, तो वहाँ 10वें भाव में शनि को कारक माना गया है। इसलिए कारक माना गया है कि पहले वो कर्म करने की हमें प्रेरणा देता है, और जब हम कर्म करते हैं तो फिर हमें लाभ देता है। दूसरा भाव उसका लाभ का होता है, पहला कर्म का, दूसरा लाभ का। तो काम करने की प्रेरणा और काम करने की शक्ति शनि से मिलती है, और उसके बाद जब हम काम करते हैं तो उसका लाभ हमें शनि के द्वारा दिया जाता है। तो इसलिए हमारे कालचक्र कुंडली में 2 भाव हैं, 10वां और 11वां, जो शनि को मिला हुआ है। अब बात करते हैं आपकी राशि कुंभ पर शनि की 7.5 का प्रभाव दूसरे चरण में कैसा होने वाला है। आप ध्यान से सुने, समझें कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है, बहुत अच्छा चल रहा है। आप सब भाइयों के सहयोग से जो नए दर्शक हमसे जुड़ना चाहते हैं जुड़ रहे हैं। निवेदन है सबसे पहले सब्सक्राइब करें चैनल को। सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल पुश बटन होता है उसको ऑल करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गुजारिश और है, इस वीडियो के नीचे हमारे थैंक्स का ऑप्शन है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो थैंक्स को दबा करके मेरे को थैंक्स आप जरूर करें। शनि अगर आपकी राशि में जहाँ पिछले भाव में बैठा होगा तो वो 7.5 का पहला चरण आपकी राशि में होता है, वहाँ वो 2.5 साल बैठता है। वो 2.5 साल जब अगले आपकी राशि में आएगा तो 2.5 साल वहाँ शनि की 7.5 रहेगी, और जब अगले भाव में जाएगा तो 2.5 साल वहाँ शनि की 7.5 रहेगी। तो इस प्रकार आपकी राशि पे 3 स्टेप होते हैं शनि के 2.5 साल के, और उसको हम 7.5 कहते हैं। तो ये तीसरा चरण, दूसरा चरण, पहला चरण। तो अभी कुंभ राशि में दूसरे चरण का शनि महाराज में विराजने वाले हैं, और मकर राशि से उतरती हुई लास्ट वाली जो 7.5 का ढैया है वो चलेगा, और धनु राशि बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, वहाँ उसको कोई 7.5 का प्रभाव नहीं रहेगा। 17 जनवरी 2023। जो तुला लगन है उसके ऊपर शनि का ढैया चल रहा है। मिथुन है, मिथुन के ऊपर शनि का ढैया चल रहा है, ये ढैया भी खत्म हो जाएगा। और आने वाला जो ढैया है, पहला कर्क राशि में शुरू हो जाएगी ढैया, और दूसरी ढैया वृश्चिक राशि में शुरू हो जाएगी। तो इन 2 राशियों पर ढैया शुरू होगी और 2 राशियों से ढैया उतर जाएगी। धनु राशि उससे बिल्कुल 7.5 का प्रभाव खत्म हो जाएगा। मकर राशि पे उतरती हुई 7.5 होगी, और कुंभ राशि पे सेकंड चरण की 7.5 चलेगी। जब शनि पहले चरण में होता है, बात करते हैं शनि के पहले चरण की। मानो आपकी कुंभ राशि है, शनि पहले चरण में मकर राशि में रहेगा, तो आपके लिए क्या करेगा? ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। जब शनि मकर राशि में था, कुंभ राशि वालों के लिए प्रोग्राम है, मकर राशि में था, तो कुंभ राशि पर पहला चरण था 7.5 का। मन तो देखो बहुत कोमल होता है आदमी का, ये मन ऐसा कोमल है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में रहेगा तो इसका प्रभाव अच्छा शुभ होता है, और क्रूर ग्रहों, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में रहेगा तो ये मन जो है विचलित होता है, परेशान होता है। वहीं शनि जैसे क्रूर ग्रह का प्रभाव पड़ेगा मन के ऊपर तो उसको मानसिक परेशानी पैदा हो जाएगी। रात को जैसे नींद गायब हो गई, बीच में खलल पड़ने लग गया नींद में, कभी जग गए सो गए, जग गए सो गए, बार बार नींद का खुलना, ये दिक्कत शुरू हो गई। यानी बेडरूम का जो सुख है वो आदमी को कम मिलना शुरू हो गया है। काम वासना तृप्ति का भाव होता है, अब यहाँ भी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। कोई जो 12वां भाव है वो हमारे यहाँ सैया सुख कहा जाता है, पति पत्नी का बेडरूम। जब मन विचलित है तो बेडरूम का सुख कम मिलेगा, आपस में विचार नहीं मिल पाएंगे, तनाव बढ़ जाएगा पति पत्नी के बीच में। तो यहाँ पर ये आदमी को नेगेटिव थिंकिंग पैदा होती है, नेगेटिव थिंकिंग यहाँ पर देना शुरू कर देता है।
तनाव बढ़ना शुरू हो जाएगा, छोटी छोटी बातों को लेकर के मन मुटाव, वाद विवाद बढ़ जाता है, और ज़्यादा सोचने से अनिद्रा की बीमारी ऐसे आदमी को हो जाती है, और फिर उसको गोलियों का सहारा लेना पड़ता है सोने के लिए। नेगेटिव प्रभाव मन पर भारी रहता है। यहाँ से तीसरी जो दृष्टि है वो धन भाव पर है। अब आदमी को जब धन भाव पर दृष्टि होगी तो धन की चिंता रहेगी, धन आना कम हो जाएगा। अब वो बार बार सोचता है कि मैं धन कैसे लाऊं, कैसे कमाऊं, लेकिन धन उसके हाथ नहीं आता और आदमी का हाथ खाली हो जाता है, धन उसके हाथ से फिसल जाता है। तो यह धन की चिंता भी आदमी को शुरू हो जाती है पहले चरण में, जो 7.5 होती शनि की। अब यहाँ से मन शांत हो जाता है, वो पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करता है, पर वो बंदा कामयाब नहीं हो पाता है। पैसा हाथ में आने से पहले निकल जाता है, अननेसेसरी खर्चे बढ़ जाते हैं, और हम नहीं चाहते हैं वो काम उस समय हो जाता है, जितना पैसा चाहते हैं नहीं मिल पाता है। शनि की दृष्टि अब 10वें भाव पर पड़ती है, 7वें भाव पर पड़ती है, तो 7वां भाव पति पत्नी का भाव है। 7वां भाव अगर हम मकर राशि से देखते हैं तो वो 6ठे भाव पर दृष्टि पड़ती है। अब 6ठा भाव क्या है? शत्रुओं का है, बीमारी का है, रोग का है, दुश्मनों का है। तो ये सब के सब मुँह फाड़ के सामने खड़े हो जाते हैं, सब के सब सामने मुँह फाड़ खड़े हो जाते हैं, दुश्मन भी बन जाएंगे आपके। और इसके बाद में बहुत सारे आपके शत्रु खड़े हो जाएंगे आपके सामने, पैसे की दिक्कत होगी, कर्जा सिर पे चढ़ जाएगा। तो ये सारी जो बातें हैं ये 6ठे भाव 7वें भाव से, मकर राशि से 7वें जो भाव बनता है उससे देखी जाती है। अब 10वें भाव की बात करते हैं। 10वें भाव में जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो वहाँ जो काम हम करते हैं, प्रोफेशन है हमारा, वो प्रोफेशन हमें दिक्कत करता है, काम नहीं मिलता है, जॉब छूट गई, जॉब नहीं मिलेगी। अगर बाय द वे आप बिजनेस करते हैं तो जो पेमेंट का आपका जो एक रूटीन होता है वो ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है, कम हो जाता है। पैसा नहीं आएगा बिजनेस में तो पैसा लगाने के लिए चाहिए, तो वह पैसे के स्थान पर पैसा नहीं मिलता है, काम के स्थान पर काम नहीं मिलता है। सप्लाई की जो चैन है, आपने कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, माल बनाते हैं, माल बना के आपने बेचना है, पैसे आते हैं आपके पास में, तो माल कम बनता है, सप्लाई कम बनती होती है आपकी। जब सप्लाई कम होगी तो पैसा भी कम आएगा, पैसा कम आएगा तो खर्चे पूरे नहीं हो पाते। तो यहाँ भी आदमी कर्जे में डूब जाता है, उसको परेशानी होती है। तो ये पहले चरण का शनि का प्रभाव होता है कुंभ राशि वालों के लिए, और पीछे ऐसे के साथ हो भी रहा है सबके साथ में। अब ये क्या है कि भाग्य भी साथ नहीं देता है, आदमी का भाग्य भी साथ नहीं देता है, तो भाग्य पर दृष्टि जाती है पहले चरण की। अब भाग्य साथ नहीं देगा तो आप समझ ही सकते हैं क्या हाल होगा, काम खत्म हो जाएगा, पैसा नहीं आएगा, लेबर खाली बैठ जाएगी, उसको तनख्वाह देनी पड़ेगी, किराया भाड़ा देना पड़ेगा उसको। तो ये सब चीज़ें खर्चे इसके ऊपर पड़े रहते हैं और उसकी इनकम सोर्स कम हो जाती है। भाग्य उसका बिल्कुल भी साथ नहीं देता है, मेहनत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता है। कई बार ऐसे हालात में अगर आप किसी की नौकरी चली जाती है तो उसको नौकरी मिलना भी संभव नहीं होता, उसको भी दिक्कत आती है। बात करते हैं अब आगे। अब दूसरे चरण की जो 7.5 है, यानी शनि का जो गोचर आपकी राशि पर अब शुरू हो रहा है, यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव इसको दोनों प्रभाव प्राप्त होते हैं, क्योंकि वायु तत्व राशि है। सोच विचार कर योजना बनाना इसका अपना काम है, स्वभाव है, इसका बन जाएगा। जब ये दूसरे चरण में आएगा शनि, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, शनि का जो दूसरा चरण है कुंभ राशि के लिए ये बढ़िया होता है, खराब नहीं होता। और राशियों पर खराब प्रभाव करता है दूसरे चरण में, लेकिन ये अपनी राशि कुंभ पर खराब प्रभाव नहीं देगा। इसका कारण है, पहला कारण तो यह है कि शनि की ये सबसे बढ़िया मूल त्रिकोण राशि है, और इस राशि पर बैठ करके ये तरह से शश योग बनाता है। तो शनि का जो दूसरे चरण का गोचर है कुंभ राशि पे, ये जातक को नुकसान की जगह फायदा ज़्यादा करता है, नुकसान कम करता है। अब सोच विचार कर योजना बनाने का काम बढ़ जाएगा, स्वभाव बन जाएगा आदमी का, जब दूसरे चरण की 7.5 आती है। ये चंद्रमा वायु तत्व राशि में है, योजना बनेगी तो कामयाबी भी मिलेगी। कारण शनि अपने मूल त्रिकोण राशि में है और इस राशि के लिए बहुत ही सकारात्मक सोच और प्रभाव देता है। अगर आप एक काम शुरू करते हैं तो पूरा होने के बाद फौरन ही आप दूसरा काम शुरू कर देते हैं, दूसरा खत्म हो तो तीसरा शुरू। मतलब ये है कि खाली नहीं बैठने देती है, दूसरा चरण खाली नहीं बैठने देता आदमी को, और काम मेहनत करवाता है। मेहनत करो, और मेहनत की प्रेरणा भी शनि से मिलती है, और फिर लॉन्ग टर्म के लिए योजना बन जाती है। दूसरे चरण में शनि की कुंभ राशि के लिए लॉन्ग टर्म के लिए योजना बनती है, जो आगे भविष्य में भी बहुत काम आती है। शनि मेहनत करने की प्रेरणा देता है,
और कुंभ राशि वालों को वो जो करते हैं उनको जो प्रेरणा है वो शनि के द्वारा ही मिलती है और कामयाबी हासिल करते हैं। जैसे कहावत कही है ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अगर इंसान हिम्मत करेगा तो परमात्मा भी उसकी हेल्प करता है। वही हाल यहाँ शनि का होता है कि कुंभ राशि के दूसरे जन्म में जब शनि आते हैं तो जो जातक है उसको मेहनत करने की प्रेरणा देते हैं, मेहनत करो और कामयाब हो। तो ये जो कहावत है यह बिल्कुल सटीक बैठती है। अब चंद्रमा के ऊपर यहाँ शनि का गोचर रहेगा तो थोड़ा देखो डिप्रेशन तो बढ़ेगा, क्योंकि चंद्रमा ठंडा ग्रह है, पानी वाला ग्रह है, जल तत्व है। शनि बहुत ज़्यादा ठंडा है, बर्फ़ की तरह ठंडा है, तो कुछ ना कुछ तो पानी पे प्रभाव पड़ेगा। जिसमें बर्फ़ डालेंगे पानी में तो कहीं ना कहीं तो फ्रीज होती है, ठंडा होता है, कूल होता है, तो यहाँ प्रभाव पड़ेगा। सोच अच्छी बढ़ेगी, डिप्रेशन थोड़ा दिमाग पे बढ़ेगा, ज़्यादा विचार आदमी करेगा, ज़्यादा सोचेगा और थोड़े से विचार आदमी के दिमाग में कई बार उल्टे भी आ जाते हैं। ये सब आप अपने बारे में सोचेंगे। यहाँ जहाँ तक सेल्फिश हो जाता है, अपने बारे में सोचता है, पैसा कहाँ से लाऊं, किधर से अपना ज़रूरत पूरी करूं, घर परिवार को कैसे चलाऊं, परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, अपने बारे में। तो यहाँ आदमी अपने बारे में ज़्यादा सोचता है। और यहाँ जो शनि का गोचर है वो व्यक्ति को बहुत ही धीर गंभीर दार्शनिक टाइप बना देता है। हर बात वो सोच समझ के करेगा। ये मैं आपको कुंभ राशि का दूसरा चरण जो चल रहा है शनि महाराज का आएगा उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। अब ध्यान से सुने कि यहाँ आप व्यक्ति को धीर गंभीर बना देता है। सही सोच, सही निर्णय लेने की जो क्षमता है यह शनि महाराज प्रदान करता है। जो आदमी केयरलेस है, परवाह नहीं करता किसी बात की, ऐसे लोगों को केयरफुल बनाता है और उनको इतना एक्टिव कर देता है कि वो अपने बारे में सही सोच रख पाए। शनि का यहाँ प्रेशर आपको गलत काम करने से रोकेगा। देखो कितनी बढ़िया बात है कि शनि जब दूसरे चरण में कुंभ राशि में आएगा तो उसका जो इतना प्रेशर रहेगा कि व्यक्ति को गलत काम करने से रोकेगा। उसकी जो नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव थॉट है, उसको खत्म करेगा। और यहाँ शनिदेव बकरी भी होने वाले हैं इस साल के अंदर। ये जो है यहाँ 17 जून से और 4 नवंबर तक बकरी अवस्था में रहेंगे, लेकिन बकरी रहेंगे पीछे वाले भाव में नहीं जाएंगे, रहेंगे वही कुंभ राशि में और पीछे वाले भाव में नहीं जाएंगे। तो थोड़ा कुछ यहाँ 19-20 का प्रभाव, अपने प्रभाव उनका थोड़ा कम हो जाएगा। कुंभ राशि के शनि आत्मविश्वास को बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है और द्वादश भाव का मालिक भी बनता है। तो ये विदेशों से आपके संबंध बनवाएंगे, विदेशों से संबंध बनेंगे, विदेशों की यात्रा आप लोग कर पाएंगे। उससे क्या होगा कि जिनसे संबंध बनेंगे कुछ ना कुछ आपको उनसे फायदा अवश्य होगा और वो सब आपके भविष्य में काम आने वाला होगा। स्थिति आपके अनुकूल हो जाएगी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आपका जो काम है सारे काम आपके सफल होंगे और भाग्य भी आपका साथ देगा। और आपके लिए समय बहुत अनुकूल रहने वाला है। अगर छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दें तो 17 जनवरी 2023 से मार्च 2025 तक का जो समय है वो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है कि 2.5 साल का पीरियड है। शशयोग बनेगा और शशयोग बनने के बाद में शनि महाराज यहाँ बहुत ही अच्छा एक सकारात्मक फल व्यक्ति को प्रदान करने वाले हैं। धन और आय बढ़ेगी, भाग्य साथ देगा, संतान से भी लाभ होगा। शादी विवाह जिसका नहीं हो रहा उसकी शादी विवाह भी शनि महाराज कराएंगे। विद्या में बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पा रहे तो उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा, एकाग्रता बढ़ेगी पढ़ाई में। और पढ़ाई में जब एकाग्रता बढ़ेगी तो वो अगली जो सीढ़ी है, इंटरव्यू हो, कोई अगली क्लास में जाना हो, बड़ी डिग्रियाँ करनी, उसमें जा सकता है। प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। आपको कोई घाटा वाला काम नहीं है। कानूनी मसले हैं, कोई भी अगर आपका चल रहा है डिस्प्यूट तो आपके मसले हल होंगे और सबके सब इस दौरान आपके फेवर में रहेंगे। 2023 से 2025 का समय आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देगा और आप उस प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा सक्सेस रहेंगे। जॉब है, आपका प्रोफेशन है, शादी है, विवाह है, सभी मसले सुलझ जाएंगे और आपको हर क्षेत्र में शुभ समाचार देने वाला समय आएगा। दूसरे चरण की 7.5 का प्रभाव आपके जीवन पर एक सकारात्मक प्रभाव देने में सक्षम है। तैयार है शनि महाराज का स्वागत करने के लिए 7.5 और वो भी शनि महाराज की कुंभ राशि में बहुत अच्छा फल देने वाली है आपको। 30 साल के बाद में शनि महाराज का यहाँ गोचर शुरू हो रहा है और 30 साल के बाद ग्रह जब आता है अपनी राशि में फुल पावरफुल फॉर्म में आएगा, आपको फुल पावरफुल फॉर्म के हिसाब से लाभ देगा। तीसरी दृष्टि जो पावर है वो पराक्रम भाव बढ़ेगा आपका।
सप्तम दृष्टि से शनि संबंध, विवाह, शादी, जो टूटे हुए रिश्ते उनको जोड़ेंगे, बिगड़े हुए काम उनको आप संभालेंगे। शादी नहीं हो रही है तो कराएंगे, बात नहीं बनती तो बात बन जाएगी, और होकर टूट जाती है तो उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये सभी मसले खत्म हो जाएंगे। और जो शनि की जो दशम दृष्टि है वो कर्म भाव पर पड़ती है, तो कर्म भाव पर पड़ने से आपका जो कार्य क्षेत्र है उसका विस्तार होगा, कार्य क्षेत्र में आपको लाभ होगा, धन आएगा। धन आएगा तो आपका काम बहुत बढ़िया चलेगा। क्योंकि कुंभ राशि से अगले भाव में बृहस्पति देव बैठे हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ बृहस्पति का और शनि का दोनों का एक बड़ा एक संयोग है, क्योंकि दोनों ग्रह बहुत ही एक सकारात्मक ग्रह हैं। शनि कर्म देता है, बृहस्पति धन देता है, साथ में ज्ञान भी देता है, बुद्धि भी देता है। तो ज्ञान और बुद्धि, धन, ये सबका जो संगम है, अगर मेहनत के साथ मिलेगा तो आप समझ सकते हैं व्यक्ति कितनी कामयाबी हासिल करेगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। तो बृहस्पति का भी यहाँ पर बढ़िया प्रभाव है। इधर राहु भी तीसरे भाव में बैठे हुए हैं कुंभ राशि से, तो जो राहु है तीसरे भाव में, त्रिशदाय भाव है, राहु बली होता है। इधर राहु का प्रभाव भी बढ़िया, शनि का प्रभाव भी बढ़िया और बृहस्पति का प्रभाव भी बढ़िया। तीनों प्रभाव मिल करके आपके जो 2.5 साल का समय है इसको इतना बढ़िया करेंगे कि आप इसको गोल्डन पीरियड का नाम दे सकते हैं, आप स्वर्ण दिन का नाम दे सकते हैं, अच्छे दिन का नाम दे सकते हैं, अच्छा समय बोल सकते हैं। आप कुछ भी बोलिए, समय आपके लिए बहुत उन्नत आने वाला है। यहाँ सफलता की गारंटी शनिदेव आपको देने वाला है। कुल मिलाकर 2023 से मार्च 2025 तक का जो समय है कुंभ राशि वालों का बहुत अच्छा समय है, और आप इस समय को पूरी तरह कैश करने में कामयाब रहेंगे, ऐसा हम भी उम्मीद करते हैं। इस समय को आप कैश करेंगे, समय का मौके का फ़ायदा उठाएंगे, और हम तो यही कामना करते हैं कि आप सुखी